जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी उसको बुरी लग रही होगी। मैंने निंदा का पात्र नहीं किया है। आप लोग सोचते हो निंदा का पात्र नहीं किया, मैंने इसलिए कहा है जैसे कमट विमानधारी था उसके पास अंधकार था, ऐसे आज ज्ञानियों के पास अंधकार है। पद तो जरूर मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन तप ना होने से ज्ञान फीका पड़ गया है। ज्ञान का उजाला नहीं है, और है तो कैसा है, कुगरू को देव कैसा। अब समझो हर मनुष्य जो सुन रहा होगा तड़फ रहा होगा, और सुनेगा वो आगे चल के तो तड़फेगा। लेकिन क्या करूं, बैठ के ताल तो ठोक लेता है, लेकिन ताल ठोक के वहीं का वहीं बैठ जाता है सिकुड़ के। क्यों? इसलिए रह जाता है कि मैं तो गलती कर रहा हूं। बात तो सत्य है। बंधुओं, देखो, अग्नि पर पैर कोई नहीं रखता है। अग्नि पर पैर वही रख पाएगा जो धर्म मार्ग के सच्चे रास्ते पर होगा। तो अग्नि ज्वाला की जगह शीतल छाया बन जाएगी। बंधु, समझो हर बात को, अपने ज्ञान के चक्षु को खोलो। आज का समय वो बोल रहा है कि कोई किसी का नहीं है, तुम हो तो भगवान हो, मध्य में कोई नहीं है। यदि रात की तबीयत खराब हो जाए तो पत्नी एक गिलास पानी देने में झुकेगी, क्योंकि वो नींद की भरी हुई है, देगी। लेकिन उठकर पहले क्या बोलेगी? बंधुओं समझो, ये बोलेगी कि आज तक तुमने धर्म मरम कुछ किया नहीं, अब भोग रहे तो रात के चिल्लाने लगे। क्योंकि वो अधिक धर्म कर रही है, इसलिए बोल रही है। उसको बोलना नहीं आया है, उसने क्योंकि अहंकारी धर्म किया है, इसलिए उसको बोलना नहीं आया है। अपने पति से कैसे बोल रही है? उस पीड़ा को नहीं देखा, उस पीड़ा को नहीं देखा कि मेरा पति कैसा तड़प रहा है। उसको भगवान भूल गया, सब कुछ भूल गया। बंधु, जब इस पुद्गल पर मार पड़ती है तो स्वयं को भोगना पड़ता है। समझो, स्वयं को भोगना पड़ता है, दूसरा भोगने नहीं आता है। चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पत्नी हो, समझो जिस पर आपत्ति आती है उसी को भोगना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, वाणी को समझो। यदि तुमने आपत्ति का भार अपने सिर पर धर लिया तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं सक्षम हो जाओगे। ये आपत्तियां तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगी, अपने आप दूर हो जाएंगी। समझो, अपने आप दूर हो जाएंगी। इसलिए मैं यही देखना चाहता हूं, भर क्षेत्र के अंदर कितने मनुष्य वृत्ति की साधना करने करके विधान में खड़ा होना चाहते हैं। क्योंकि जोड़ी से विधान होता है और जोड़ी से व्रत होता है। तुम सोचो,
मायाचारी से काम बच जाएगा। मायाचारी धर्म में नहीं होती है बंधुओं। यदि मायाचारी धर्म में होती तो मैं उस स्थान पर नहीं होता। मैं मायाचारी के स्थान पर नहीं आता, देख भी नहीं सकता था। इसलिए व्रत की साधना को संयम करना है। इन्होंने अब जोड़ी का व्रत कर दिया, 16 कारण व्रत रख दिया। मैंने को इतनी महानता तुम्हारे साथ की है कि मैंने तुमसे कुछ छुड़ाया नहीं है। मैंने तो सब कह दिया सब खाओ, लेकिन एक बार पानी पियो, जरा इंद्री की कसौटी को तो कसो। तुम कस लोगे तो तुम्हें लाभ मिल जाएगा। मैं तो तुम्हें गिराने नहीं आया, मैं तो उठाने आया हूँ कि बंदी हो तुम भरत भूमि में आकर कीचड़ में फंस गए हो। समझो, यदि कीचड़ से निकल जाओगे तो तुम ही अपना अनुभव करोगे। समझो, जब व्रत लेकर खड़े होगे तो इस विधान में तुम अपना आनंद देखना। देखो, अस्पताल होती तो भर्ती होती है, ये अस्पताल नहीं है। समझो, हमको बुढ़ा नहीं चाहिए, लूला लगड़ा नहीं चाहिए, इवन चाहिए। तुम सोचो हम लंगड़ा कर चलेंगे और खड़े हो जाए, नहीं। इंद्र हमेशा जवान होता है। तुम सोचो वह जवान है लेकिन शक्ति से कमज़ोर है, खड़ा होने में बैठ जाएगा, तो वैसा जीव नहीं चाहिए। वो अपना घर पर बैठा रहे या अपने सुनने में बैठा रहे। मैंने उसको सुनने का पात्र दे दिया है कि भाई व्रत भी करो, बैठकर सुनो। देखो, जिसमें समझो जब तक से मैं वृद्धान में खड़ा हूँगा, जब तक मेरा पुदगर अंगड़ाई लेता रहे। समझो, शरीर को नहीं देखे, इंद्र की पदवी को देखे कि इंद्र कैसा होता है, कैसी उछाल लेता है, कैसा चलता है, किसमें भक्त रहता है, वो किसमें लीन रहता है, इंद्र हो या इंद्राणी हो। इसलिए बंधुओं, अपनी जागृति कर लेना। धर्म में कोई रिश्ता नहीं होता है, रिश्ते होते हैं, लेकिन जहाँ धर्म का कार्य चालू हो जाता वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है। यदि तुम युवन हो, मन की शक्ति तुम्हारी मजबूत है कि हम जब तक खड़े रहेंगे, जब तक उचकते रहेंगे, तो आभूषण को लेना, मरना नहीं लेना। समझो, क्योंकि अभी तक तो मैं लेता आया, लेकिन मैंने अब देखा है कि 16 कारण व्रत कितना लोग करते हैं, और 16 कारण भावना से तीर्थंकर की पदवी मिलती है। तो मैं ऐसे महान व्रत को बता करके और मनुष्य व्रत की साधना करके इस हिंदू विधान में खड़ा हो जाएगा तो उसकी पर्याय बदल जाएगी। समझियो बंधुओं, उसका भी अच्छा दिन आ जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। लगन से खड़ा हो गया तो भावनाओं का खेल होता है। समझो, बनना तुमको है, उठना तुमको है, चलना तुमको है, साधना तुमको करना, मुझको तो कुछ नहीं करना है।
समझो। लेकिन तुम्हारी क्रिया को तो देखना है, तुम्हारे रास्ता को तो बताना है, तुम्हें उस रास्ते की ओर तो ले जाना है। मैं तो इसलिए परस की बातों में आ गया। तो भरत सत कैसा है? भरत से में धर्म ज़्यादा है, धर्म ज़्यादा होता है। लेकिन जब मैंने भरत क्षेत्र में आकर देखा तो पाखंडी धर्म चल रहा है, मायाचारी का धर्म चल रहा है। तो धर्म की मर्यादा को भी देखना चाहिए। तो इस भरत क्षेत्र के अंदर ऐसे कौन से जीव हैं जो 16 कर्ण व्रत धारण करके इस विधान में खड़ा होना चाहते हैं और अपने पर्याय को, किसकी पदवी को धारण करना चाहते हैं? समझो, बिना पैसे के कोई टिकट नहीं, पैसे का साधना का टिकट है बंधुओं। इंद्रिय के भोग का कोई टिकट नहीं है। समझो, ये मत सोचे मनुष्य। तो स्त्री बोले हम 16 कारण कर लेंगे तो खड़ा मिल जाएगा, पति सोचे कि हम करें ले तुम नहीं करो तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये भी सोच लेना, ऐसा नहीं होगा। उसकी बड़ी भूल है। देखो, दोनों पांव एक होते हैं तो लूलापन चढ़ा जाता है, विकलांगता चली जाती है। यदि हल्का बड़ा पांव हो जाता है तो विकलांगता, लूलापन आ जाता है बंधुओं। तो ऐसे मनुष्य उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। समझो, तो तुम सोचो, एक 16 कारण वेद करे, एक नहीं करे, ऐसा नहीं चल पाएगा। समझिए, बिल्कुल छांट कर काम होना है। जो वाणी से मैंने कह दिया उसको सुनते जाइए, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितने मनुष्य खड़े होते, कितनी भगवान से हिमदर्दी है, कितने भगवान के पास जाना चाहते हैं। यदि माया के चक्कर में पड़ गया या मोह के चक्कर में पड़ गया तो जो समय निकलता वो मिलता नहीं है। समझो बंधुओं, बात बिल्कुल सुन लेना, अपने अंदर रख लेना। समय बार बार नहीं आता है, निकल गया, कहाँ से निकल गया ये कोई पता नहीं। ये क्यों निकला इसका की कोई पता नहीं है। बाड़ी निकल जाती है लेकिन पता नहीं होता क्यों निकली है। समझो, इसलिए बंधुओं अपनी जागृति करना। देखो, ऐसे मौके पर रखा है जहां 16 कारण व्रत की भावना ही काम चल रहा है। इस भाद्र पक्ष में 16 कारण भावना ही चलती है और इसी में 10 लक्षण धर्म भी आ गया है। ये 10 मूल का काढ़ा भी पी जाओ तो तीर्थंकर की पति तो मिल ही जाएगी। समझो, देखो, जिस इससे बाल बच्चा पैदा होता है वो 10 मूल का काढ़ा पीती है। आज हम 16 काढ़ा व्रत करके इंद्र बनेंगे तो उस 10 मूल का काढ़ा हम भी पिएंगे कि हम इंद्र सही बन जाएं। कितना अच्छा भात वृक्ष है, कितना सुहावना है। देखो, ना जिब्या के लोभ में, ना इंद्री के लोभ में, ये सारे लोभ
दूर कर देना। समझो, अपनी पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ अपना कार्य करें। बंधु हर बात को समझें। इसलिए धर्म की महिमा तभी मिलती है जब हम उसको साधना से चलें, उस साधना से आगे बढ़ें, तो हमें धर्म की प्रभावना का पता पड़ता है और मुझको यह रास्ता ऐसा मिल जाता है कि जरूर मैं इस पथ की ओर बढ़ जाऊंगा। समझो, इसलिए बंधु हर बात को सोचकर चलो। देखो, जन्म लिया है तो इस जो जीव और पुद्गल का जोड़ा मिला है, तो इस जीव को पुद्गल के द्वारा ऐसे स्थान पर फिर भेज दो कि जो फिर तुम्हें जन्म लेकर ये पुद्गल तीर्थंकर की पदवी को धारण करे। क्या क्या आनंद आएगा, सोचो। हर चीज का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। बंधुओं, अपना सोचना और समझ लेना। खड़े कान से सुनना, सोते कान से नहीं सुनना। मैं वाणी विराम कर रहा हूं।